बहुत ही जल्द एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। उन्हें पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो नई नई काम खोलता था जिससे वो जल्दी अमीर आदमी बन जाए। इस बार उसने कपड़ों का शोरूम खोला। इस दुकान पर वो सस्ते दाम वाले कपड़े खरीद कर उस पर महंगा टैग लगाकर बेचता था। एक दिन उसकी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। वो सब बहुत गुस्सा होते हैं। अरे भाई, तुमने तो बोला था तुम्हारे पास इम्पोर्टेड सामान होता है। जेठालाल उससे कहता है, हाँ भाई, एकदम A1 क्वालिटी का सामान है मेरे पास गारंटी से। कस्टमर जेठालाल से कहता है, अच्छा भाई, ये क्या है? मैं एक हफ्ते पहले ही ये कपड़े लेकर गया था। एक बारी धोने पर इसका रंग निकल गया। जेठालाल कस्टमर से कहता है, अरे नहीं भाई साहब, आपका डिटर्जेंट पाउडर ही खराब होगा। ये सुनकर और भी कस्टमर्स गुस्सा होने लगते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी दुकान पर घटिया क्वालिटी का माल बेचते हो, इल्जाम डिटर्जेंट पे लगा रही हो। अरे बहन, ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस का नाम सुनकर जेठालाल के तेवर ढीले हो जाते हैं। अरे भाई, क्यों आप गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? मेरी गरीब की क्या गलती? मैं थोड़ी खुद कपड़े बनाता हूँ, मैं भी तो ये कपड़े आगे से मंगवाता हूँ। वो रोने का नाटक करने लगता है और वो लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो लोग उस पर दया करके वहाँ से चले जाते हैं। जेठालाल सोचता है, अरे आज तो बाल बाल बच गया मैं। इस हादसे के बाद अब जेठालाल की दुकान पर लोग आना कम हो जाते हैं। एक दिन जेठालाल अपना फोन चला रहा होता है, तभी उसे एक स्पाई कैमरे का एड दिखाई देता है। ये छोटा सा स्पाई कैमरा आपके आ सकता है बहुत काम। कोई भी आपसे मांग रहा है रिश्वत या आपको कर रहा है तंग, तो आप हमारा डी कंपनी का बेस्ट स्पाई कैमरा लीजिए। ये एड देखकर जेठालाल दिमाग में एक खुराफाती प्लान बनाने लगता है। मैं इससे लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पर बेचकर उससे पैसे कमाऊंगा। अरे वाह जेठालाल। जेठालाल स्पाई कैमरा लेकर आता है और उसे चेंजिंग रूम में लगा देता है। अब वो लोगों को बुलाने के लिए अपनी शॉप पे सेल लगा लेता है। उसका ये आइडिया बहुत काम करता है। उसकी शॉप पर बहुत सारी लेडीज शॉपिंग करने के लिए आती है। वो वीडियोस को बेचकर उससे पैसे कमाने लगता है। जेठालाल ने एक महीने के अंदर ही बहुत बड़ा बंगला और गाड़ियाँ खरीद ली थी। एक दिन उसकी दुकान पर बबीता नाम की लड़की आती है। आइए मैडम, आइए, बोलिए आपको क्या दिखाऊं मैं? आपको हमारे यहाँ के कपड़े बहुत पसंद आएंगे। बबीता को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। वो उसे ट्रायल करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, लेकिन बबीता को पता नहीं होता है उस चेंजिंग रूम में उसकी वीडियो बन रही है। बबीता अपनी ड्रेस के पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है। जेठालाल बबीता से कहता है, मैडम, आप अपनी और भी सहेलियों को हमारी दुकान पर लेकर आइएगा। 3 दिन बाद बबीता के पास उसकी सहेली अंजलि आती है। वो बबीता से कहती है, बबीता, तुम्हें पता है तुम्हारे कपड़े बदलने वाली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रही है। ये सुनकर बबीता रोने लगती है। वो पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए जाती है। वहाँ पर डीएसपी दया होती है। बबीता दया को सब बात बताती है। दया बबीता से कहती है, ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी है, मुझे तुम पर गर्व है बबीता। फिर दया बबीता से पूछती है, क्या तुम कुछ दिन पहले कहीं शॉपिंग करने के लिए गई थी? बबीता दया से कहती है, हाँ, मैं अभी 3 दिन पहले जेठालाल की शॉप पर गई थी। फिर दया सिविल ड्रेस में जेठालाल की शॉप पर जाती है। जरा मुझे कपड़े दिखाइएगा। जेठालाल दया से कहता है, जी मैम, अभी दिखाता हूँ। दया ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में जाती है। वो वहाँ जाकर कैमरे को ढूंढकर उसे बाहर निकालती है और जेठालाल से कहती है, ये क्या है? क्या मैडम? दया जेठालाल को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हुए अब तो जेल में सड़ेगा ना, जब तुझे अकल आएगी। जेठालाल को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला